guys, welcome back to day 4 of completing my backlogs and भाई मैं भूल चुकी थी कि मुझे डे 4 भी अपडेट करना है। मुझे अब शाम में मुझे अगले दिन याद आ रहा है कि नहीं भाई डे 4 भी तो अपडेट करना था। तो मैं बता देती हूँ डे 4 में मैं कितने घंटे पढ़ी। पहली बात मैं 7 घंटे पढ़ी हूँ। इस 7 घंटे से आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ, मैं यहीं पर अटक जाती हूँ। और तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा पहले, उसके बाद बताऊँगी मैं क्या क्या सोचा है। एंड कुछ थिंग बैकलॉग्स के बारे में इतनी अच्छी बात मुझे पता चला है ना कि मैं बैकलॉग इतने जल्दी और जो वन शॉट वाले ख़त्म कर सकती हूँ ना, क्या मैं बताऊँ। तो मेरे को पहले बताती हूँ मैं क्या पढ़ी हूँ मैं। तो पहले तो उस दिन मैंने देखने में भले ही तुम्हें ज़्यादा नहीं लग रहा होगा रेड टिक से कि कम पढ़ा है, पर बहुत काम था भाई। मैंने सेल साइकिल भाई कंप्लीट कर लिया मैंने, मतलब पूरे सेल साइकिल एंड डिवीज़न जो था उसका 6 लेक्चर था, मैंने 6 लेक्चर देख लिया। एंड सी ओके ओके, मैंने नोट्स बना लिए हैं। सी भाई बहुत टाइम लगा और क्या ही बताऊँ, मुझे यहाँ से ना मतलब फेजेस वाला रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर से मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मतलब कैसे क्या होगा। मतलब इतना सारा साइकिल्स एंड इतना प्रोसेसेस, मतलब हो रहा नहीं कि मेरा मतलब कन्फ्यूज़ हो रहा है कि साइटोकाइनेसिस एंड काइरोकाइनेसिस सब मेरा गिजबिज हो गया। तो मुझे फिर से एक बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, बट मैंने इसके नोट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये अच्छी बात है। नोट्स के साथ मैंने कंप्लीट किए। एंड देन देख सकते हो पूरा जूलॉजी मैं नहीं पढ़ पाई थी। ऐसे मैं लिख देती हूँ पर पढ़ नहीं पाती हूँ। केमिस्ट्री कभी छोड़ ही दो अभी। एंड आई फिजिक्स भी मैंने पढ़ा था। मैंने 5th एंड 6th लेक्चर किया और 4th पिछले दिन का नोट्स मैंने नहीं किया था, उससे पहले का 3rd डे में। तो मैंने नोट्स भी किया 4th एंड 5th एंड 6th। अब नोट्स करना है मेरे को, फिर लेक्चर देखना है सब। तो अब 2 लेक्चर और बाकी हैं, मतलब कि फ़िज़िक्स में, क्योंकि 8 लेक्चर्स थे रिसेंट में, तो 2 लेक्चर और बाकी हैं मेरे, 7-8 लेक्चर, और फिर नोट्स बनाना है मेरे को। और केमिस्ट्री में भाई बहुत पढ़ाई करनी है मुझे। एंड जियोलॉजी के बस 3 ही लेक्चर हैं, बट मैंने इनका ड्यूरेशन देखा था 1 आवर 43 मिनट का ही है, तो कम है। नहीं तो बात ये है ना कि हमारा माइंड मतलब कुछ और ही बताना चाहता है। अगर मैं 2 आवर्स का लेक्चर होता है ना फिज़िक्स में, तो भाई 2 घंटे बैठ के करना पड़ेगा, ये वो दम लगे, कितना लॉन्ग लेक्चर है। बट 1 आवर 43 मिनट मतलब लगभग समझ लो 2 ही घंटा लग ही जाएगा, उतना टाइम थोड़ा कम लगेगा। पर वो देख के इतनी खुशी होती है ना कि लगता है कि भाई कितना कम है। ऐसा होता है। देखो मैं फ़िज़िक्स का भी नोट्स तुम्हें मैं दिखाती हूँ। ओके, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये मैं भी थोड़ी सी इन्फ्लुएंसर वाले काम करने लगी हूँ। ये लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई, अपना कॉपी किताब सजा करके लिखने में। तो ये लिखो नोट्स। हाँ, ये वाला मुझे ना ग्राफ वाला पोर्शन में से फिर से मतलब कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ से कंफ्यूज हो गई थी। लगता है 5th या 6th लेक्चर से स्टार्ट है ग्राफ का। तो मैं यहाँ से बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी आपसे नहीं समझ आ रहे थे, एंड थोड़ा बहुत थ्योरी में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे फिर से एक बार और ये रिवाइज़ करना होगा। एंड मेन एंड ओ भाई किधर से लग गया, ओ हाँ, एंड इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो जैसे कि मैंने ये केमिस्ट्री एंड ये सब जियोलॉजी नहीं पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था कि सबसे डर तो केमिस्ट्री लगा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि इस वीक में, जैसे तुम लोग जानते हो, जो स्टार्टिंग से मुझे पता कर रहे हैं डे 1 से जो है यहाँ पे हटा होगा, मैंने सोचा था कि न्यू अपडेटेड चैप्टर जो अभी रिसेंट में चल रहे हैं जो चैप्टर, मैं उससे कंप्लीट कर लूँगी इस वीक के अंदर में। बट क्या हुआ कि मैं केमिस्ट्री पढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि बायो फिजिक्स से लेक्चर करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। एंड भाई इतना एग्जॉस्शन होता है ना उस टाइम की, लगेगा कि बस सो जाए जा कर के। मैं सोती थी तो ऐसे एकदम नींद में और भाग में सोती थी कि मुझे पता नहीं चलता था कब दिन होता है कब रात हो रहा है, मतलब कब रात हो रहा है क्या। रात में तो मैं 4 बजे सोती ही थी सुबह में, एंड 10 बजे उठती थी, ऐसा टाइप का हो चुका था। तो मुझे कल पता चला ना, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी, मैंने कंपटीशन वाले को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उसने मैंने सुधांशु सर का, जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, उनने एक शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला हुआ है, तो मैंने देखा। तो उसमें लिखा हुआ था ना कि जो मतलब कि एक मैराथन सीरीज़ चालू होने वाली है। आई थिंक आई कांट रिमेंबर द नेम ऑफ द चैनल, बट कंपटीशन वाला पे शॉर्ट्स में जाके देखना, वहाँ पे लिंक तुम्हें मिल जाएगा। तो
उसमें सीरीज़ कंप्लीट शुरू होने वाली है, जिसका पहले चैप्टर छूट गया था, जो 2.0 में है। जैसे कि मैं ये रिडॉक्स ये सब रिएक्शन का मेरा लेक्चर छूटा हुआ है, तो उनके लिए मैराथन है कि तुम मतलब डिटेल रहेगा कि तुम पढ़ सको, तुम इतना टाइम ना लगे, तुम समझ ही जाओ ब्रो। अब मैं समझाने टाइम इतनी बेवकूफ़ी वाली बातें करती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे एक स्क्रिप्ट ज़रूर लिखनी चाहिए आज के बाद। तो मैं कंप्लीट कर सकते हो वहाँ से लेक्चर। तो आई डू सजेस्ट कि जिसका जो बोल यकीन 2.0 से हैं, जो 3.0 लिए हैं उनके लिए तो अलग बात है। जो 2.0 से हैं और अपना बैकलॉग ख़त्म करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि इसे तुम्हारा रिसेंट वाले, क्योंकि नेक्स्ट वीक से, अगले 10 अगस्त से हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में नए चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। गॉड, सब्जेक्ट्स में नए चैप्टर स्टार्ट होने वाले हैं। आई एम फकिंग डम्ब। तो ये अच्छी ऑप्शन है कि तुम कंप्लीट कर लोगे अपना बैकलॉग से सब। एंड अगर तुम कंफ्यूज हो, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगले 2 दिन बाद मैं बना दूँगी ये वीडियो, कि मैं अपना मतलब कि बैकलॉग जो पिछला था, जो वन शॉट से मैं कंप्लीट करने वाली थी, वो मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। इस मैराथन से ही मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो आई विल लेट यू नो दैट कि मैं कैसे कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ भाई। मुझे मतलब कि मैं तुम्हें अपडेट दे देती हूँ थोड़ा सा डे 4 का भी। मुझे इतनी खुशी हो रही है ना, मैं डे 4 में बड़ा चिल होकर पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत कम लेक्चर हैं, लगभग मैंने पढ़ ही लिया है। एंड मेरा रिसेंट का जितना अपडेट होगा, मतलब कि जो फाइनली मैं बैकलॉग ख़त्म होने की जो खुशी होती है ना, क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ मैं। तो मतलब कल, ओ गॉड, आई एम जस्ट सो हैप्पी। तो कल लास्ट रहेगा ये वीडियो इस सीरीज़ का। एंड एक और नया सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है वन शॉट के लिए, जो मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल टू जानने के लिए मैं कितनी पढ़ाई कर रही हूँ, कितनी पानी में हूँ अभी तक। क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम मुझे अपनी नानी याद दिला आ जाएगी। एंड ब्रो, डू टेल मी कि कहाँ तक पढ़ाई हुई तुम्हारी, कैसी पढ़ाई चल रही है, अगर बैकलॉग है तो कहाँ तक हुआ है। एंड बाय।